सो वेरी वेलकम बैक माई ब्यूटिफुल पीपल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, है ना? अच्छा, आप लोग भी सोचते होंगे वही एक एज यूजुअल सा वर्ड, है ना? सो हम स्टार्ट करते हैं मनीषा के घर से आज अपने व्लॉग को। इस टॉपिक को मैं पहली बार उठाने जा रही हूँ और बहुत चीज़ें देखने के बाद मैं यही बोलूँगी कि भाई ये जो प्रिंस है और रंजना है, मतलब फैमिली ही हो या क्या हो, मैं आप लोगों को एक बात बोल रही हूँ और आज और आप लोग ये नोट कर लो कहीं पे कि ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन बाद ही जब प्रिंस अपने घर आएगा ना, तो वो जो रंजना लड़की है उसी की बहुत बुराइयां करेगा, क्योंकि ये एक नेचर जैसे नहीं होता है। मनीषा आई थी तो अपनी मॉम के साथ मिलकर के पहले कहानी करना, फिर उसको बेकार बनाना, फिर रंजना आई तो फिर अब रही बात सास की, तो यार हर घर में यही होता है कि जब बड़ी वाली रहती है ना तो मतलब लगता है कि छोटी वाली आएगी तो हम उसको ऐसे रखेंगे, ये होगा, मगर हमेशा बड़ी वाली ही फिर महान निकल जाती है। ये मतलब मोस्टली घर में हुआ, बट बहुत ऐसे हुआ है कि जहाँ छोटे ज्यादा अच्छे से निकल जाती कहीं कहीं। तो रंजना को इतना पैम्पर किया गया कि क्या ही बोला जाए। आज उन्होंने व्लॉग में बोला कि मैंने कभी कुछ बोला कहा नहीं है, तो एक रिप्लाई उनके पास आया था कि आपने कुछ नहीं बोला कहा, फिर भी 11 महीनों में इतना बड़ा बवाल हो गया। सोचिए जब आप बोलेंगी तब क्या होगा। मतलब आपको देखने वाले इतना बढ़िया आपको देखते हैं और इतना बढ़िया आपको रिप्लाई करते हैं कि मतलब आपके लिए क्या ही कहा जाए। एक बहन जो कि आपके घर में आई है देखने के लिए ही, है ना? आप घर में गए नहीं, उसने वीडियो नहीं बनाया, कहानी नहीं बनाई थी, उसने डायरेक्ट फोन किया था रंजना को कि एटलीस्ट मत कमेंट डिलीट करो और आप उसको अनलाइक तो कर दो। बट आप इतना इगोइस्टिक हो कि आप एक मतलब कमेंट को डिसलाइक नहीं कर सकते। खुद सोचना चाहिए ना। और आप ऐसे कमेंट लाइक कर रहे हो जो एक सिस्टर के लिए मतलब निगेटिव आए हुए हैं। मतलब मैच्योरिटी लेवल जो आप लोगों का है वो क्या घुटने में है क्या? कि कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं, वो आपकी फैमिली है, वो आपको कोई दूसरा पर्सन बोल रहा है। एक होता नहीं कि मैं चाहे भाई बहन को कुछ भी बोलूं बट तीसरा नहीं बोल सकता है। बट आप तो यहाँ बोलने का मौका दे रहे हो ना। आप जाकर के अपने वहां पे बैठे हुए क्यों बैठे हुए हो भाई? और एक चीज और मैं कहूंगी, बहुत लोग लड़की को बोल रहे हैं रंजना को, रंजना गलत है, रंजना गलत है। मैं कहती हूँ कि प्रिंस गलत है। अगर किसी का लड़का सही रहे ना तो कभी किसी दूसरे की लड़की गलत नहीं कर सकती है। हमेशा लड़कों से चीजें होती हैं। वो जैसा बोलेंगे वैसा लड़कियां आती हैं करती हैं, ना कि लड़कियां बोलेंगी वैसा लड़के करेंगे। तो यहाँ पे अगर 50% गलती रंजना की है ना, तो 110% गलती उस प्रिंस की है। और मैं एक बार सचिन की कहूंगी, बहुत अप्रिसिएट करती हूँ मैं ये चीज को कि घर से जब लड़की गई तो वो भाई जाकर के लेकर के आया कि भाई मतलब बेटियां रो के नहीं जाती हैं, बेटी हो या बहू हो, बहन हो या कोई भी, कभी भी अगर घर से जा रहा है ना तो बहुत गलत है उस घर के लिए ये। और ये जो सचिन ने किया था ना, मतलब इतना हार्ट टचिंग था ये चीज कि भाई वो चली गई, फिर उसको वो गए लेकर के आए नेक्स्ट डे, इवन आज ही की डेट में उसकी फ्लाइट आई थिंक गोरखपुर के लिए, और फिर भी वो उसको ले करके आए। और ये इतना अच्छा मैसेज था कि देखो लड़ाइयां हर रिश्ते में होती हैं बट डिसरिस्पेक्ट के साथ कोई चीजें नहीं हो सकती है ना। जो प्रिंस है वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है अपनी मदर की भी, सबकी भी। अभी प्रेजेंट टाइम में इनकी मदर सचिन को, मनीषा को बहुत प्यार कर रही है, जो कि शुरू से हमेशा करना चाहिए। क्योंकि ये चीज मैंने शादी में भी देखी थी कि प्रिंस की जो शादी हो रही थी ना उसमें अलग ही एटीट्यूड था। हाँ ये लोग रहें तो भी अच्छा, नहीं रहेंगे तो भी अच्छा है। और वो प्रिंस यार, एक तो मनीषा लोगों की फेम की वजह से ये सब चल पा रहे हैं पूरा घर वाले, बट कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक, उसको तो मैं देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ भाई उसको तो सब क्या ही बोलते रहते हैं। मतलब कहीं से इनकी फैमिली का मुझे लगता ही नहीं है। मैं लुक वाइज पे जा रही हूँ, जो कि नहीं जाना चाहिए, ये गलत बात है। कभी भी बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गंदा होता है। क्योंकि भाई सबकी अपनी फेस क्वालिटीज होती हैं, है ना? तो छोड़िए उस बात को। बाकी रही मनीषा की बात, तो मनीषा तो इतनी सीधी है ना कि वो इन सब चीजों में बस पिस जाती है। वो मतलब कि मैंने सचिन की बहुत सी चीजें देखी है। अच्छा, उसको वो भी मतलब नेहा के पीछे, मतलब सीरियसली और कोई तुमको नहीं मिला था?
हाँ, मनीषा का क्या है ना कि वो मतलब कोई भी चीज़ें होता है ना वो इग्नोर कर देती है, वो साइलेंट लेडी है, उसको कुछ मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो इग्नोर कर देती है, उसको कुछ भी नहीं बोलना होता है, वो अपना काम करती है। सचिन को तो चाहिए मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली हुई है कि मैं केवल इसके साथ रहूं, मैं केवल इसको प्यार करूं और बाकी तो मुझे दुनिया जहां से मतलब नहीं है। बट पता नहीं क्यों ये लोग इन्वॉल्व एक दूसरे की लाइफ में हो जाते हैं, जो दूसरे ब्लॉगर्स हैं उनके, है ना। बट आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। अब तो आप सोचो कि हाँ भाई, अगर मनीषा बहुत अच्छे से है तो आप उसके साथ रहो, आप उसका साथ दो, एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, मतलब खुश रहो आप लोग अपनी लाइफ में। और रही बात प्रिंस की, तो अगर प्रिंस से दिक्कत है आपकी फैमिली को, तो आप एक बार बैठो, सुलझाओ बात को कि आपको कहाँ रहना है कहाँ नहीं, और आप लोग आना जाना करो, बट आप लोग एक एक जगह मतलब फिक्स करो कि हाँ मतलब हमको यहाँ पे रहना ही है, हमारी चीज़ें हैं। फैमिली में भी इतना मतलब घमासान चल रहा है, युद्ध इतने बड़े उस पे कि रात के 10-10 बजे वीडियोस आ रहे हैं। और मैंने ये देखा ये लोग एक एक दिन में 2-2 3-3 आई थिंक मे बी इनके वीडियोस निकल रहे हैं। मैं इतना नहीं जानती थी, मैं लास्ट 2-3 डेज से मैं इनको देख रही हूँ, और एक एक दिन में 2-2 3-3 वीडियोस, मतलब सीरियसली अच्छी बात है, खैर बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोई चीज़ आगे बढ़ा रहे हो, करो, बहुत बढ़िया है। तो पूजा को सचिन लेकर के आए, ये बहुत ही अच्छी बात हुई, है ना। और रंजना और प्रिंस की जो चीज़ें चल रही हैं, वो वहाँ बैठ कर के वीडियोस बना रहे हैं, और फिर वहाँ पे प्रिंस की तबीयत भी खराब है। भाई पहले जो प्रायोरिटी होती है ना हमारी, वो हमारी फैमिली होती है। आप वहाँ पे गए किस लिए थे? हाँ, मायके में जाया जाता है, लड़की के ससुराल में जाया जाता है, बट इतना भी नहीं जाया जाता है कि जाकर के वहीं पे टिक जाओ, वहीं पे रहो। आप गए थे, छोड़ने गए थे, आप चले आए होते। और मतलब वाइफ के आने से मतलब इतनी चीजें कि आप अपने घर, जो जो लड़के भाई घर छोड़ते हैं ना अपना, मुझे तो वो कभी समझ में नहीं आते कि यार ये कैसे लड़के हैं जो ये मतलब ससुराल में जाके रहते हैं मुझे तो कभी नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें अपने यहाँ नहीं देखी हैं, हमारे यहाँ नहीं चलता है। हमारे यहाँ बस इतना मैंने देखा है कि लड़के शादी के दिन जाते हैं, और बहुत अगर कभी हुआ तो लड़की को कभी छोड़ने चले गए, कभी लेने चले गए, अदरवाइज मतलब घर तक तो कभी कोई नहीं जाता यार। मतलब घर और पे भी जब जाना ना होता है ना, लाइक 10-15 साल हो जाते हैं, तब जाकर के वो घर पे जाना स्टार्ट करते हैं, और तब लगता है कि अरे बाप रे बाप, जीजा आए हैं, फूफा आए हैं तो ये हमारे यहाँ का नियम होता है। हमारे यहाँ नियम ये नहीं है कि लड़के पहले ही आ जाए, कोई पसंद नहीं करता है हमारे यहाँ, लड़कियां खुद ही नहीं पसंद करती हैं, तो दूर की बात है ना। तो वो लड़का जाकर के बैठा हुआ इतने दिन से, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि मतलब ऐसे होता है क्या। तो ठीक है यार, बट इतना अपनी सिस्टर को मत बदनाम करो, है ना। अगर उसने बोला था तो कुछ सोच समझ के फोन किया था, तो ये भी तो देखते कि यार वो फोन कर रही है ना। तो आप कुछ तो मतलब अपनी तरफ से चीजें दिखाते कि हाँ भाई मैं भी भाई हूँ। अगर उसने फोन किया सामने से, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मतलब मैं कुछ कहूँ, है ना। एक कमेंट आया था, मनीषा को डिफेम करने के लिए उसके सचिन और उसकी फैमिली ने बहुत मेंटली परेशान किया, लेकिन उस लड़की ने जितना सहन किया उसकी तारीफ बनती है। ये बात कही गई है मनीषा के लिए। मनीषा को जितना ही परेशान किया जाता है ना, मनीषा नहीं होती है, मतलब मनीषा का ये रहता है कि मैं ठीक हूँ। अच्छा, और एक कमेंट था जो मैंने बताया नहीं था कि रंजना ने बोला था कि मैंने कभी कुछ बोला नहीं, बट आप लोग मुझे बोलते हो, तो उसके लिए रिप्लाई है, अरे रंजना तू कितना शान से बोल रही है कि 10-11 महीने हो गए मैंने अभी तक जुबान नहीं खोली, पर बिना जुबान खोले सारा काम कर दिया। ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ प्रिंस से भी गलती उसकी वाइफ है, गलत उसकी वाइफ है। अगर वो सही होती ना तो प्रिंस को संभाल कर रखती। नेहा सिंह कोई लड़की है, बिल्कुल गलत बात है ये। नहीं, जो लड़का खुद गलत है ना, वो खुद गलत है, कोई लड़की क्या संभालेंगी उसको। जो लड़का अपनी फैमिली को खराब बोल रहा है, अपनी मम्मी पापा को खराब बोल रहा है, उसको कोई दूसरी लड़की क्या संभाल पाएगी यार, जिसके मतलब पेरेंट्स तक नहीं संभाल पा रहे हैं। जितना रंजना के ऊपर रंजना की सास को घमंड का सारा वाह निकाल दिया। रंजना समझदार नहीं लगती, उससे अच्छी तो मनीषा है। सब मतलब वही करते हैं, उस घर में रियल पर्सन सिर्फ मनीषा है, बेचारी को बिना। सीरियसली यार ये चीज़ मुझे भी लगता है, सब मतलब वो सब ना व्यूज़ के लिए परेशान रहते हैं, बट मनीषा ऐसी नहीं है। मनीषा मतलब सीधी लड़की है, पता नहीं कैसे वो इन लोगों के घर में चली गई। प्रिंस रंजना टू मनीषा सचिन की वजह से पहचान मिली, बिल्कुल सही बात है। सचिन की वजह से ही, सचिन और मनीषा की वजह से ही
प्रिंस हो, उनकी मदर हो, सबको पूजा हो, सबको उन्हीं की वजह से ही फेम मिला है और कोई रीजन नहीं है। और वहीं प्रिंस को मौका नहीं छोड़ा भी भाई भाभी को बदनाम करने के लिए, मतलब मनीषा को बदनाम करने के लिए। अब माँ और बहन के पीछे पड़ा है, अब अपनी सिस्टर और मदर के भी पीछे पड़ा हुआ है प्रिंस कि कैसे इनको खराब मैं बोल दूं। वो किसी का सगा नहीं है। अरे ये बिल्कुल उसको देखोगी ना तो सच में लगेगा कि ये किसी का सगा नहीं है, वो अपनी वाइफ का भी सगा नहीं है। मम्मी पापा तो बहुत दूर निकल चुके हैं उसके हाथ से। इन लोगों के पास कोई कंटेंट तो होता नहीं है, पूरी फैमिली एक दूसरे को बदनाम करने का नाटक करते हैं, और जब ये लोग इस तरह के नाटक करेंगे तभी तो लोग इनका ब्लॉग देखेंगे और फिर तभी व्यूज आएंगे। इस परिवार का मेंबर शुरुआत करता है और सबके चैनल ग्रो करते हैं। भाई बहुत ही नाटकबाज परिवार है। मुझे कुछ नहीं बोलना है इस बात पे, क्योंकि मुझे सब ऐसे ही लगते हैं मनीषा को छोड़ के। ऐसा लग रहा है जैसे कि रंजना के मायके में रोटी नहीं बन रही है, दामाद जी को सिर्फ चावल खिला रहे हैं, सब क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। आटा महंगा हो गया है कि सास रोटी बनाना ही नहीं चाहती। लोग रोड पर फ्रूट बेचते हैं, जो सड़ जा रहा है उसको खिला रहे हैं। क्या क्या देखते हो यार। ये पायल केसरी है और उन्होंने ये कमेंट किया है कि मतलब जो दामाद गया है उसको ये लोग रोटी नहीं दे रहे, केवल राइस दे रहे हैं। और इन लोगों की मतलब शायद उसकी दुकान है, क्या कहते हैं उसको, जूस की दुकान है, तो जो फ्रूट्स खराब हो जा रहे हैं उसका जूस पिला रहे हैं प्रिंस को। मतलब यार कुछ भी चल रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने वीडियोस देखे थे, संतरे तो अच्छे थे संतरे खराब नहीं थे, बट मुझे भी लगा कि अच्छा है, लोगों की शॉप है क्या, पता नहीं, होगी, कोई बात नहीं। मनीषा सही, लेकिन सचिन के कारण मनीषा को बेवजह भुगतान करना पड़ता है। पता नहीं, क्योंकि सचिन ठीक नहीं लगता है। मतलब सचिन बहुत चालाक इंसान है, चालाक नहीं, वो मतलब टेम्परेचर उसका कुछ अलग ही रहता है, बाकी पता नहीं। जुबान नहीं खोली पर एक माँ को बेटा से दूर कर दी, ये रंजना के लिए है। जो बेटा माँ का पल्लू पकड़ के रहता था, ये पैसे के लिए सबसे दूर रखी है ताकि इसके पैसे माँ बाप को दे सके। यार ऐसा कुछ नहीं है। लड़के, अगर मैंने देखा है, लड़के मतलब अगर मम्मी पापा के लिए है ना, तो किसी के लड़की के आने से नहीं चेंज हो जाते हैं कि वो चेंज हो जाएंगे, है ना। तो वो लड़कों के अंदर कमी निकलती है ना कि वो क्यों चेंज हो रहे हैं। वो अपने पेरेंट्स के पास जाकर के उठे बैठे ना, एक लड़की क्यों मना करेगी भाई। और इतना एक लड़की का कैसे हक बन सकता है कि वो बोल दे कि तुम अपने पेरेंट्स से ना बात करो, अपने मम्मी पापा से ना बात करो, ना मिलो, ना पैसा दो। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लड़के ही नहीं सही होते हैं जो ये सारी चीजें देखते हैं, इग्नोर करते हैं और वाइफ की चीजें चल रही हैं। सब वही सारे मैसेज हैं, मतलब सारी चीजें, मतलब केवल मनीषा को ही सब लोग अच्छा बोलते हैं, बाकी और किसी को अच्छा बोलते नहीं है। तो भाई मैं यही कहूंगी कि इस कंट्रोवर्सी को भी यही बंद करो और प्रिंस को और रंजना को हटा करके, आंटी जी से मैं बोलूंगी कि वो हटाएं इन लोगों को और कहीं बस दे दें घर, जो भी है 2 दिन के लिए आए, 2 दिन के हंसे खेलें, बस हो गया, इतना ही मतलब रखें। क्योंकि ये लोग बहुत कंट्रोवर्सी हैं और आगे भी बहुत चीजें करेंगे। क्या क्या चीजें होंगी अभी मालूम नहीं है, बट होंगी बहुत कुछ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस माय चैनल। थैंक यू सो मच।